और नीरज कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है कि जेडीयू कोटे के मंत्री हैं। नीरज जेडीयू कोटे के कोटे से उनको मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू के अभी मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। एक बार उनको मंत्री बनाया भी गया था, सूचना और जनसंपर्क विभाग का मंत्री बनाया गया था, जिस विभाग के मंत्री अभी महेश्वर हजारी हैं। तो नीरज कुमार के मंत्री बनाए जाने की चर्चा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। नीरज कुमार मंत्री बन सकते हैं। जो दिलीप जायसवाल हैं वो बिहार सरकार में अभी भी भू राजस्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आपने देखा कि सम्राट चौधरी के पास दो दो जिम्मेवारी थी, एक वो डिप्टी सीएम भी थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो एक जिम्मेवारी उनसे ले ली गई, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनसे छीन ली गई। एक ही जिम्मेवारी उनके पास है, डिप्टी सीएम की कुर्सी है। तो इसी तरह विनोद जायसवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में दो दो जिम्मेवारी वो कैसे संभालेंगे। तो एक जिम्मेवारी, मंत्री की जिम्मेवारी उनसे ली जा सकती है, वो इस्तीफा दे सकते हैं। एक चर्चा और है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि दो डिप्टी सीएम नहीं, एक ही डिप्टी सीएम होंगे। किसकी कुर्सी पे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है? किसकी कुर्सी पर ज्यादा खतरा नजर आ रहा है? देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद है। अभिषेक जी, जिस तरह से मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट बिहार में तेज हो गई है, क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है निधि। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आप जानती हैं कई बार चर्चा होती है। कई बार तो ये लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाएगा कि तब हो जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होता नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार की जगह नीतीश कुमार पाला ही बदल लेते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जगह नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे। वो पाला बदलेंगे, बदल सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी बदलेंगे अभी इसकी गुंजाइश नहीं है। उनका पाला बदलना हालांकि तय ही माना जा रहा है। वो इस बात को उम्मीद कम है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन आजकल में बदलेंगे या मंत्रिमंडल विस्तार तक बदलेंगे या मंत्रिमंडल विस्तार की जगह वो पाला बदलेंगे। अभी इस तरह की बात हम नहीं करेंगे, जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो ट्रैक रिकॉर्ड है, नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा कि तब होगा। पाला बदलकर वो चले आए इंडिया गठबंधन के साथ, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट थी कि अब होगा कि तब होगा, कांग्रेस के दो लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह तो दावा कर देते थे कि इस तारीख तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, नीतीश कुमार से बात हमारी हो गई है, तेजस्वी यादव से बात हो गई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। नीतीश कुमार फिर पाला बदल कर इधर आ गए। अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार कि नहीं होगा, यह भी अपने आप में सवाल है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए तब बीजेपी की टेंशन दूर होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार होता नहीं है, नीतीश कुमार ही चले जाते हैं। तो खैर, होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो फिर क्या क्या संभावनाएं हैं, मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे नीतीश कुमार क्या खेल कर सकते हैं। देखिए, एक चर्चा बहुत जोरों पर है निधि की, ये जो भूमिहार पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में। उनके मंत्री अशोक चौधरी ने एक बयान दिया जहानाबाद में जाकर। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी कि देखिए, उन्होंने एक नेता को देकर दिया था बयान, भूमिहार जाति के सभी लोगों के लिए बयान उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जेडीयू के ही भूमिहार नेताओं ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया, और यहाँ तक कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया, उससे फिर अशोक चौधरी के लिए संभालना मुश्किल हो गया। हालांकि अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि हम डरते नहीं हैं, हम मरने वाले अभिमन्यु नहीं हैं, चक्रव्यूह में फंसे रहने वाले अभिमन्यु, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई इस तरह से डैमेज कंट्रोल हो, किसी तरह से भूमिहार पॉलिटिक्स, जिस तरह से उनकी पार्टी के भूमिहार नेता नाराज हैं, अंदेशा है कि इसका राजनीतिक नुकसान बिहार विधानसभा के उपचुनाव में हो सकता है या आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है। जाहिर है, अपने आप में दिया गया बड़ा बयान है और नाराजगी जिस तरह से सामने आई है, तो नीतीश कुमार इसका फायदा नुकसान जाहिर है समझते हैं। तो चर्चा ये चल रही है कि इसके डैमेज कंट्रोल के लिए भूमिहार जाति से आने वाले किसी नेता को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। और नीरज कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है कि जेडीयू कोटे के मंत्री हैं। जेडीयू कोटे के कोटे से उनको मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू के अभी मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। एक बार उनको मंत्री बनाया भी गया था, सूचना और जनसंपर्क विभाग का मंत्री बनाया गया था, जिस विभाग के मंत्री अभी महेश्वर हजारी हैं। तो नीरज कुमार के मंत्री बनाए जाने की चर्चा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। नीरज कुमार मंत्री बन सकते हैं और उसी में जो मेरी जानकारी है उसी जाति समाज से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तो एक तरह की चर्चा है कि भाई नीरज कुमार के बहाने नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि भाई
नीरज कुमार को मंत्री बना दिया जाए और लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाए। एक चर्चा यह भी है कि अशोक चौधरी की छुट्टी क्या नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल से करेंगे भूमिहार नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए या भूमिहार समाज की नाराजगी दूर करने के लिए। हालांकि इसकी उम्मीद थोड़ी कम नजर आती है। अशोक चौधरी करीबी नेता हैं नीतीश कुमार के, उनके बड़े करीबी मंत्री हैं, तो उनकी छुट्टी होगी इसकी उम्मीद कम नजर आती है। लेकिन नीरज कुमार के नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है, तो शामिल हो सकते हैं। उसके बाद और कई तरह की चर्चाएं हैं। जो दिलीप जायसवाल हैं वो बिहार सरकार में अभी भी भू राजस्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आपने देखा कि सम्राट चौधरी के पास दो जिम्मेवारी थी, एक वो डिप्टी सीएम भी थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो एक जिम्मेवारी उनसे ले ली गई, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनसे छीन ली गई। एक ही जिम्मेवारी उनके पास है, डिप्टी सीएम की कुर्सी है। तो इसी तरह विनोद जायसवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में दो जिम्मेवारी वो कैसे संभालेंगे। तो एक जिम्मेवारी मंत्री की जिम्मेवारी उनसे ली जा सकती है, वो इस्तीफा दे सकते हैं। एक चर्चा और है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि दो डिप्टी सीएम नहीं, एक ही डिप्टी सीएम होंगे। किसकी कुर्सी पे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है? किसकी कुर्सी पर ज्यादा खतरा नजर आ रहा है, ये सवाल है, विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं उससे ये संकेत मिलते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे बहुत सारे खेल नीतीश कुमार कर सकते हैं। और इसीलिए इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्या क्या खेल हो सकता है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे। जी निधि जी, देखिए बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी दर्शकों को रखा है कि बिहार में कुछ भी मंत्रिमंडल खेल हो सकते हैं, नीतीश कुमार कुछ भी खेल कर सकते हैं। या तो डिप्टी सीएम को लेकर के भी कयास लगाई जा रही है कि एक डिप्टी सीएम की सीट जो है शायद से छीन सके। अब किसकी होगी वो हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं, वो भी कयास का दौर चल रहा है। तो ऐसे ही देखते रहे हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।